अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। बच्चों, आज एक फिर नई वीडियो में हाजिर हुआ हूं और आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज के लेक्चर में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो बच्चों, अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो जी बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर। तो हमने बच्चों क्लास 7 वालों हमने इनको ऐड करना है। ये हमारे पास रैशनल नंबर है। जब फ्रैक्शन में नंबर आ जाए ना बच्चों, जब फ्रैक्शन में आ जाए, बटे में आ जाए, तो वो रैशनल नंबर होते हैं। अच्छा बच्चों, अब इनको ऐड करना है। तो देखो बच्चों, आपने इस तरह के नंबर तो ऐड किए। 2 + 3 आप कहेंगे सर जी 5 होता है। 2 + 3 5, ऐसे नंबर को तो आप ऐड कर सकते हैं। बच्चों, अब फ्रैक्शन में आ जाएं, उनको कैसे ऐड करना है। आज का लेक्चर बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए कि आज आप ये जान जाएंगे कि फ्रैक्शन को कैसे ऐड, फ्रैक्शन वाले नंबरों को कैसे ऐड किया जाता है। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, हमने करना ये ऐड करना। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, ऐड करना है। एंड हटा दें, इक्वल का साइन लगाएं, 5/9 एंड खत्म करें। ऐड करना है इनको, ऐड द फॉलोइंग रेशियो, इनको ऐड करना है। अब 4/9 4/9। अच्छा बच्चों, इसमें ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर कहलाता है और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं, याद रखना। अच्छा बच्चों, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। बच्चों, अगर डिनोमिनेटर सेम आ जाए, नीचे वाला पार्ट अगर सेम हो तो ऐड करना बहुत आसान हो जाता है। अगर सेम हो तो आपने उसको वैसे लिख लेना है, 9 है वैसे लिख लिया। ऊपर वालों दोनों को ऐड कर दो, न्यूमरेटर को ऐड कर दो। 5 + 4, 5 + 4 सर जी 9 होते हैं। बिल्कुल बच्चों 9 होते हैं। 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे, 9 1s are 9, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, प्यारा सा 1 आएगा। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। कितने आसान है। अच्छा बच्चों, अब पार्ट नंबर 2 देखें। बच्चों अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 2। अच्छा, पार्ट नंबर 2 में हमें इनको ऐड ही करना है, रैशनल नंबर को। अब देखो बच्चों, इक्वल का साइन लेंगे, -13/4 एंड को ख़त्म करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, 9/14 9/14। अच्छा बच्चों, अब ये देखें हमारे पास 4 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 14 है। तो क्या करना है, अब अगर डिफरेंट आ जाए ना तो आप एलसीएम लेंगे। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अच्छा बच्चों, अब गौर से समझना, ये वाला क्वेश्चन गौर से समझना, इसमें काफ़ी बातें बताने वाली हैं, आपको समझने वाली हैं। अच्छा बच्चों, 4 और 14, 4 है 14 है, इसका एलसीएम लेंगे। सबसे पीछे देख लें बच्चों, छोटे नंबर पे ये 2 पे डिवाइड होता है, बिल्कुल 2 2s are 4 हो जाएगा, 7 2s are 14, 2 पे दोनों डिवाइड होते हैं बिल्कुल। अब 2 पे फिर डिवाइड होगा, क्योंकि एक तो डिवाइड हो रहे हैं, 2 1s are 2, ये डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको वैसे उतार लें, इसको बच्चों वैसे उतार लें। अब ये 7 पे डिवाइड होता है तो ये 1 वैसे आ जाएगा, 7 1s are 1। ये हमारे पास बच्चों 1 1 जब आ गया तो आपने इस फैक्टराइजेशन को आपने क्या करना है, रोक देना है। अब क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई, 7 ये हमारे पास 2 है, ये भी हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 7, इनको मल्टीप्लाई करो, 7 2s are 14, 14 2s are 28। बच्चों ये जो 28 आया ना, ये जो 28, अब 28 आपने यहाँ पे लिखना है। क्या करना है, इसका जो एलसीएम आया ना बच्चों, जो इसका एलसीएम आया है 28 आया। अब क्या करना है बच्चों, अब याद रखना, आप बात को याद रखना, नीचे वालों को नीचे वाले से डिवाइड करना है, नीचे वालों को डिवाइड करना है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। ये आप याद रखने, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। सर जी कैसे, अच्छा बच्चों इन दोनों को डिवाइड करो, 28 को 4 से डिवाइड करो। सर जी कैसे, अब बच्चों 28 जो है बड़ी रकम वो अंदर रख लें, इसको बाहर में 4 को डिवाइड करें, कितना आ जाएगा, 4 7s are 28। तो क्या आंसर आया, 7। बच्चों जो आंसर है ना उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, 13 लिखेंगे, 13 मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई बाय 7। ये मैं कह रहा हूँ, नीचे वालों को डिवाइड करना है, जो आंसर आया 7 उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी लिख लें, इस तरह से लिखें। आप प्लस लिखेंगे, नीचे वाले को डिवाइड करो, 14 को 28 पे डिवाइड किया तो आंसर आएगा 2। 28 को अंदर रखा, 14 को बाहर रखें। चलो हम कर लेते हैं, 28 14, 14 2s are 28, 2 आंसर। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, तो सिंपल है। अब बच्चों इनको मल्टीप्लाई कर लें, तो 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 आएगा। बच्चों ये माइनस का साइन वैसे आएगा, माइनस का साइन वैसे,
प्लस आएगा। अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आएगा, नीचे 28 वैसे ही आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब ये माइनस है, ये प्लस है। अब ये अगर अलामतें बच्चों मुख्तलिफ आ जाए, ये माइनस है, ये प्लस है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इस बात को भी आप अच्छी तरह बच्चों समझ लें इस बात को। अच्छा बच्चों देखिए, ये प्लस के 2 हैं, जिस नंबर के साथ अलामत नहीं होती उसके साथ प्लस की अलामत होती है, याद रखना। ये हमारे पास प्लस है, ये भी प्लस है, +2 +3 +5। इसी तरह से अगर दोनों अलामतें माइनस की आ जाए, -2 -3, अगर दोनों अलामतें माइनस की आ जाएं तो भी आपने उनको ऐड ही करना है, जमा ही करना है। 2 + 3 अब भी कितने आ जाएगा, 5। लेकिन अब अलामत यहाँ पे प्लस की अलामत है, अब दोनों माइनस है तो आपने अलामत क्या लगा देनी है, माइनस। जब अलामतें सेम हो, प्लस प्लस, तो भी प्लस करना है। जब अलामतें सेम हो तो आपने फिर भी प्लस ही करना है। माइनस है तो आपने प्लस ही करना है अलामत, लेकिन यहाँ पे माइनस ही की आएगी। अगर अलामतें मुख्तलिफ हो, ये तो सेम थी ना तो प्लस कर दिया। अगर अलामतें मुख्तलिफ हो तो क्या करना है, तो बच्चों आपने माइनस करना है। तो क्या करना है, माइनस करना है। 3 में से 2 निकालेंगे 1 आएगा, और साथ में देखना है कि अलामत कौन सी आएगी। जो बड़ी रकम होगी ना वो इसके साथ अलामत आएगी। 3 बड़े हैं कि 2 बड़े हैं, 3 बड़े हैं, इसके साथ प्लस की अलामत है तो यहाँ भी प्लस की अलामत आएगी। इस तरह से अगर ये प्लस का 2 कर दूँ और माइनस का 3 कर दूँ तो प्लस की अलामत हम आमतौर पर शुरू में नहीं लिखते। 2 - 3, अब ये प्लस की है, ये माइनस की है। जब प्लस और माइनस आ जाए तो माइनस करना है। 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आएगा। अलामत कौन सी आएगी, जो बड़ी रकम है, बड़ा 3 है, इसके साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगी। ये बात आपने बच्चों अच्छी तरह समझ लेनी है, ये आगे आपके काम आएगी, 8, 9, 10th में आगे काम आएगी। अच्छा बच्चों, अभी ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस आ जाए प्लस आए तो माइनस करेंगे। अब 91 में से अगर 18 को निकालें तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 73। अगर 91 में से 18 को निकालें तो 73। लेकिन अब अलामत कौन सी की, तो बड़ी रकम कौन सी है, 91 के 18, 19 बने हैं, ये माइनस है तो बच्चों आपने माइनस लगा देनी है। याद रखना बच्चों, ऊपर यहाँ पे माइनस लगा लें, दरमियान में लगा लें, नीचे लगा लें, बात एक ही है, बात एक ही है, जहाँ मर्जी आप माइनस लगाएं। तो अब अच्छी तरह से अच्छा बच्चों, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। तो जी मेरे प्यारे 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 स्टूडेंट्स, अब हम करें पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में करना क्या है, सबसे पहले देखें डिनोमिनेटर हमारे पास जो है ये डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो एलसीएम ले लें। अब हम कैसे एलसीएम लेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। किन की करेंगे, डिनोमिनेटर की। तो 2 पे ये डिवाइड होता है तो 2 पे ये वाला होता है, 1 भी होता है तो हम डिवाइड करेंगे। ये 11 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 22 आ जाएगा। अब ये 11 पे होता है, 11 1 जार 11 है, 11 1 जार 11। अब बच्चों क्या करना है, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा बच्चों, 22। कितना आएगा, 22। तो अब 22 है। अब हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, ये -7/11 है, एंड की जगह पे प्लस लगाना है, ऐड हमने करना है -3/22 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम छोटी सी ब्रैकेट लगा लेंगे। जब भी प्लस और माइनस इस तरह से अलामतें इकट्ठी आ रही हो ना, आप छोटी ब्रैकेट लगा लिया करें। अच्छा बच्चों, आप देखिए -7/11 है। अच्छा बच्चों, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये हमारे पास 3/22 आ जाएगा। अब बच्चों क्या करना, अब इसका हमने एलसीएम, अभी जो एलसीएम लिया कितना है, 22 आया, तो हम यहाँ पे 22 लिखेंगे। अब करना ये है, इन दोनों को डिवाइड, आंसर जो आएगा मल्टीप्लाई, नीचे वाले को डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो अगर 11 को 22 से डिवाइड करूँ तो कितना आंसर आएगा, 2 आएगा। तो हम लिखेंगे -7 वैसे आ जाएगा, और जो आंसर आया वो कितना है, 2 आया। इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर कितना है, 2 आया है। इस तरह से माइनस लगाएंगे, 22 को 22 से डिवाइड करेंगे, 1 आंसर आएगा, वो 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बच्चों आसान है ना, आप कहेंगे सर जी बिल्कुल आसान ही है, 7 2 जार 14 हो जाएंगे, माइनस वैसे आ जाएगी, ये भी माइनस आ जाएगी, 3 1 जार 3 हो जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। बच्चों ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस वैसे आ जाएगी, माइनस प्लस माइनस होता है। अब बच्चों क्या करना है, 22 है। अब इन दोनों का आपने क्या करना है, ये माइनस है माइनस, जब दो नंबर इस तरह से माइनस में आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे। देखो अगर माइनस में आ रहे हैं, अलामतें सेम हो तो हम उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अब ऐड करें 14 और 3 को 17 आ जाएंगे। अलामत कौन से कि दोनों में माइनस है, तो माइनस यहाँ पे लगा लेते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों आसान है। अब बच्चों हम पार्ट नंबर 4 देखते हैं। तो जी बच्चों, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या, इक्वल का साइन लगाएंगे, -6/13 प्लस करेंगे हम इसको -8/13 में। अगर माइनस आ गए तो इस तरह छोटी सी आप अलामत लगा, छोटी सी ब्रैकेट लगा लें। अब ये जो प्लस माइनस माइनस होता है तो 8/13 आ जाएगा। तो बच्चों ये याद रखना, प्लस माइनस माइनस होता है, इस तरह से आप याद रख लें।
प्लस हो और मल्टीप्लाई माइनस हो रहा तो माइनस आता है। इस माइनस अगर प्लस से मल्टीप्लाई हो तो भी माइनस आता है। इस तरह प्लस मल्टीप्लाई प्लस हो रहा तो फिर प्लस आएगा। अगर दोनों माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो भी प्लस आता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको पता होगा। अच्छा बच्चों, ये प्लस माइनस माइनस आ गई है, जब मल्टीप्लाई होगा बच्चों प्लस माइनस माइनस, जब अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो, ये छोटी ब्रैकेट शो करती है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा बच्चों, अब डिनोमिनेटर सेम आ जाएं तो आसान काम हो जाए। तो ऊपर वाला वैसे -6 -8 वैसे हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 13 वैसे अब दोनों देखो बच्चों, दोनों अलामतें माइनस की हैं। जब इस तरह से माइनस माइनस आ जाएँ, दोनों नंबरों के साथ माइनस हो, तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 8 और 6 14 आ जाएगा। अलामत कौन सी आएगी, दोनों के साथ माइनस है, माइनस आ जाएगी सर जी, माइनस है। बिल्कुल बच्चों सही। अच्छा बच्चों, पार्ट नंबर 4 बिल्कुल आसान है। अच्छा बच्चों, अब देखो इसका हम सबसे पहले तो वही हम एंड को ख़त्म करके ये वाला प्लस का साइन लगाएंगे और फिर हम इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लें, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब बच्चों इसका एलसीएम लें, 4 और 5 का एलसीएम लेते हैं। अगर 2 पे ये डिवाइड होता है बिल्कुल होता है। अब ये भी 2 पे 2 1 ज़ा 2 और ये 5 वैसे आ जाएगा। इस तरह से 5 भी ये डिवाइड होता है 1 वैसे, 5 1 ज़ा 5। तो 5 को 2 से 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 20। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 आ गया। अब इसका जो एलसीएम आया बच्चों वो 20 आया है। अब करना क्या है, इन दोनों को आप डिवाइड करें। जैसे ही मैंने 4 को 20 से डिवाइड किया, आंसर कितना है बच्चों, 5 आया। कितना है 5। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइन 5 को 20 से अगर डिवाइड करूँ तो आंसर बच्चों कितना 4। 4 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर, 6 मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा सर जी आगे 5 3 को 15, 5 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 15, 6 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 24 ओवर 20। बिल्कुल सही बच्चों। अब 15 में से 20, अब ये प्लस है माइनस है तो अब माइनस करेंगे। 24 में से 15 निकालेंगे तो 9 आएगा, 9 ओवर 20। और अलामत कौन सी आएगी, साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी रकम है, बड़ा 24 है, माइनस आ जाएगी क्योंकि इसके साथ माइनस है। तो बहुत आसान है। अच्छा बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बच्चों वैसे है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बिल्कुल सेम है। आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, सोल्व द फॉलोइंग, इसको हमने सोल्व करना है। इसको करना है वैसे ही है जैसे हमने पहले किया, इक्वल का साइन लगाएं। अच्छा बच्चों, माइनस नीचे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, ये सारी फ्रैक्शन ही की माइनस होती है। तो अब ऐसा किया करें, माइनस दरमियान में लगाएंगे, -3 ओवर 40, इस तरह से माइनस दरमियान में लगा लिया करें। सही है बच्चों, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप कहेंगे सर जी अब नहीं होते। अच्छा बच्चों, अब ये छोटी ब्रैकेट है, मैंने कहा था ना अगर 2 साइन इकट्ठे आ जाए, 2 अलामतें इकट्ठी आ जाए ना, छोटी ब्रैकेट लगा लिया करते हैं। तो बुक वाले ने खुद ही लगा दी। अच्छा प्लस माइनस, जब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होता है ना, ब्रैकेट किसको शो करती है बच्चों, मल्टीप्लाई को। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, देखो अब 2 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई को शो करती है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 ओवर 14 वैसे ही आ जाएगा। अब बच्चों क्या करना है, अब हम ये करेंगे दोनों का एलसीएम। हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। अच्छा बच्चों 40 है, 14 है, 2 पे डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। ये भी 2 पे, 20 पे, और ये 7 2 ज़ा 14। अब ये 2 पे फिर होता है, 10 2 ज़ा 20 और 7 वैसे ये फिर 2 पे होता है, 5 2 ज़ा 10। अब ये 5 पे हम कर लें, 5 1 ज़ा 5, ये वैसे ही नीचे आ जाएगा। और 7 आखिर में हम 7 को कर लेते हैं, 7 1 ज़ा 7। अब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 को 5 से ज़रब दूँ, 7 5 35, 35 को 2 से ज़रब दिया 70, 70 को 2 से ज़रब दिया बच्चों, कितना आ जाएगा 140। 140 को फिर 2 से ज़रब दिया तो आ जाएगा 280, मतलब 280। तो 280 बच्चों एलसीएम इसका आएगा। अब इसका एलसीएम जो है 280 आया है। अब बच्चों का ना इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा बच्चों का, 40 को 280 पे डिवाइड करूं तो आंसर बच्चों जो आता है वो आता है 7 ही आता है। तो 7 को हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, -3 मल्टीप्लाई बाय 7, इस तरह -5। ये अब 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का डिवाइड करें, इन दोनों का डिवाइड करेंगे बच्चों 20 आंसर आता है। 14 को 280 पे डिवाइड करें, आंसर 20, 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर 20 कैसे आए, चलो एक मैं आपको डिवाइड एक कर ही देता हूँ। ये 14 को 280 पे डिवाइड,
14 2s आर 28 और ये 0 ऊपर चले जाएगी। देखो बच्चों 20 आंसर है, 20 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 आएगा, माइनस ये माइनस वैसे 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 100 बच्चों, कितना 100। अच्छा बच्चों अब ये भी माइनस तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 121 आएगा। 100 में अगर 21 को ऐड करें अलामत कौन सी आएगी, माइनस ही आएगी सर जी। बिल्कुल बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन है। अब बच्चों हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं। तो जी बच्चों अब हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर ये हमारे पास फ्रैक्शन है, इनको हमने ऐड करना है -5 और 9 प्लस माइनस -1/3। 9 और 3 का मैंने बच्चों एलसीएम लिया तो 9 आया है, ये भी 3 पे डिवाइड होगा, फिर 3 पे डिवाइड किया, 3 3 ज़ार 9। इसका जो एलसीएम है 9। करना क्या बच्चों, 9 को 9 से डिवाइड किया, आंसर जो आएगा 1 आंसर है, इससे मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। इसी तरह से माइनस वैसे आएगा, 3 को 9 पे डिवाइड किया, आंसर बच्चों 3 आता है, 3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 1 ज़ार 5 आ गया, माइनस वैसे ये भी माइनस वैसे 3 1 ज़ार 3 आ गया, माइनस दोनों जगह पे। अब हम इनको ऐड करेंगे, 5 और 3 8 होता है तो 8/9 माइनस दोनों के साथ है तो अलामत माइनस की आ जाएगी। तो बच्चों आसान है ना। इसी तरह से अब मैं आपको करवाता हूँ पार्ट नंबर 3 बच्चों। तो जी प्यारे स्टूडेंट्स अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3। अब क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 देखें, इसमें 1 2 3 फ्रैक्शन दी गई हैं, उसने कहा कि 3 फ्रैक्शन को ऐड करें। तो बच्चों घबराना तो बिल्कुल नहीं है, जैसे 2 फ्रैक्शन ऐड होती हैं उनको ऐड करने का तरीका वैसे ही 3 को ऐड करने का तरीका। अगर वो 4 दे दे, 5 फ्रैक्शन इस तरह की दे दे तो भी आप सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि मेथड एक है बच्चों। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो मेथड है वो सेम है, एक ही है। अच्छा अब पहले क्या करेंगे, पहला काम ये है कि हम ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। ये जो ब्रैकेट हैं कैसे ख़त्म करेंगे, प्लस माइनस होता है 2/5 आ जाएगा, प्लस माइनस होता है तो 7/20 आ जाएगा। अब क्या करना है, पहले हम 2 फ्रैक्शन का एलसीएम लेते थे, अब बच्चों हमने 3 का लेना है। 1 2 3 डिनोमिनेटर देखें 4 5 20, डिनोमिनेटर का ही एलसीएम लिया जाता है ना। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल डिनोमिनेटर का ही लिया जाता है। 4 5 20 सबसे पहले 2 पे डिवाइड होता है, बिल्कुल 2 2 ज़ार 4, 5 नहीं होता वैसे आ जाएगा, 20 होता है 10 पे ये भी आ जाएगा। अब 2 पे फिर होता है बिल्कुल 1, ये 2 होता है, 5 वैसे आ जाएगा, ये 5 2 ज़ार 10 होता है। अब बच्चों ये 5 पे होता है 1 वैसे, 5 1 ज़ार 1, 5 1 ज़ार 1। तो बच्चों अब आंसर बच्चों क्या हमारा आया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्यारा सा 20 आया है। ये जो 20 आया ना यही इनका एलसीएम है। सर जी ये तो वैसा ही है, बिल्कुल बच्चों वैसा ही है, वैसा ही है। 20 हम लिखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में। अब करना क्या है, वही तरीका है, इसको डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आता है 4 को 20 पे डिवाइड करें तो आंसर बच्चों 5 आता है। क्या 4 5 ज़ार 20, 5 जो आंसर है वो 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इस शक्ल में लिख लेते हैं। अब 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 के साथ -7। अब 7 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इन 20 को 20 पे डिवाइड करें, आंसर बच्चों 1 आता है, 1 आता है। अच्छा बच्चों अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 ज़ार 15, -4 को 2 से मल्टीप्लाई 8, -7 1 ज़ार 7/20। तो अब हम करेंगे ये बच्चों, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये प्लस है प्लस वैसे माइनस, अगर दोनों जगह में माइनस है और माइनस हो तो हम ऐड करते हैं, -8 और -7, 8 और 7 15 हो जाएंगे। अलामत कौन सी आएगी, दोनों जगह माइनस है तो माइनस आ जाएगी। आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा बच्चों ये प्लस का 15 है, ये माइनस का 15 है। अगर बच्चों नंबर सेम हो ना, ये जैसे ये 15 है ये भी 15 है, दोनों 15 15 है। अगर नंबर सेम हो अलामतें मुख्तलिफ हो, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो अगर अलामतें मुख्तलिफ हो नंबर सेम हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं, आंसर 0 आता है। प्लस 15 में से माइनस का 15 निकालें तो 0 आंसर है, 0/20। बच्चों जो 0/20 को अगर हम डिवाइड करें आंसर क्या आता है, आंसर बच्चों 0 आएगा। आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर आसान है ना बच्चों, बिल्कुल आसान है। अब हम देखते हैं अपना पार्ट नंबर 4। तो जी बच्चों अब हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 देखें, -2 प्लस 7/11 प्लस -4/15। अब बच्चों देखें -2/1 हर नंबर के नीचे 1 होता है, सही है बच्चों, हर नंबर के नीचे 1 होता है। अगर किसी भी नंबर के नीचे अगर हम 1 लिख लें तो नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मैंने -2 के नीचे भी 1 लिख लिया ताकि ये ऐसे ही फ्रैक्शन बन जाए। देखें ये 7/11 फ्रैक्शन है, ऐसे ही मैंने फ्रैक्शन बन गई -2/1। अच्छा बच्चा प्लस 7/11
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4/15। अब एलसीएम लिया है मैंने, 1 का हम एलसीएम नहीं लेते, 11 और 15 का मैंने जब एलसीएम लिया तो बच्चों मेरे पास 11 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 55 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 165 मतलब 165। तो इसका जो एलसीएम आया ना बच्चों, डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आया वो कितना आया, 165 आया। अब मैंने ये 165 वैसे रखा, अब 165 को मैं 1 पे अगर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर 165 ही आएगा। तो बच्चों मैंने यही कहा है ना, इन दोनों को डिवाइड करें, डिवाइड करने से आंसर क्या आता है 165, उसको हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस वैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 165, इस तरह प्लस लिखा। अब नीचे वालों को नीचे वाले से डिवाइड किया, 11 को 165 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 15। जो 15 आंसर आएगा उसको 7 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 7 मल्टीप्लाई बाय 15। इस तरह माइनस इन दोनों को मैंने डिवाइड किया, 15 को 165 से डिवाइड किया, आंसर 11 आया, 11 को ज़रब दिया 4 से, 11 मल्टीप्लाई बाय 4। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लें। अब 165 को 2 से ज़रब दी 330 और 15 7 105 होते हैं और 11 4 44 होते हैं। अब इनको हम देखें, ये दोनों माइनस के हैं तो पहले जो सेम अलामतों वाले ना उसको हम हल कर लेते हैं। ये मेरे पास दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 330 और माइनस के 44 बनते हैं माइनस के 374 और प्लस के 105 आ जाएंगे। ये माइनस है ये प्लस है, अगर एक रकम माइनस में हो एक प्लस में हो तो हम उसको माइनस करते हैं। तो माइनस 374 प्लस 105 है, इन दोनों को जब माइनस किया तो 269 बना, 269 बना। अलामत कौन सी आएगी, जो बड़ी रकम है, बड़ी ये वाली है, माइनस है तो माइनस आ गई। नीचे हमारे पास वैसे 165 और यही हमारा आंसर है। तो जो बच्चों जो पार्ट नंबर 5 है इसका वो आपने खुद सोल्व करना है, अगर आपसे ना हो तो आपने मुझे कमेंट करना है, मैं आपको करवा दूंगा। अब बच्चों हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो जी मेरे प्यारे 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 स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा सब्ट्रैक्ट करें, पार्ट नंबर 1 है सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्राम 1/2। 1/2 से 3/4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। 1/2 माइनस 3/4, इसको हमने क्या करना है, सोल्व करना है। अच्छा बच्चों माइनस है, अगर प्लस आ जाए माइनस आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा यही काम करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है जैसे हमने पहले लिया है। तो हम एलसीएम लें 2/4 का, 2/4 का हम एलसीएम लें तो देखिए बच्चों ये भी 2 पे डिवाइड हो जाए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब ये भी 2 पे डिवाइड होएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सर जी आप कहेंगे सर जी 4 आता है। तो इसका डिनोमिनेटर का अगर एलसीएम लें तो 4 आता है, तो हमने एलसीएम ले लिया, ये 4 आ गया। अब क्या करना है, नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड, 2 को 4 से डिवाइड करूं तो आंसर 2 आता है। अब जो 2 आंसर है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3। अब 3 ये वाला लिख लिया मैंने, 4 को 4 से डिवाइड करें तो आंसर कितने आता है 1, और जो आंसर 1 है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिंपल है ना बच्चों, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 1 ज़ा 3/4। अब ये प्लस का है ये माइनस है, जब प्लस आ जाए माइनस आ जाए तो हमने क्या करना है, माइनस करना है। 3 में से 2 निकाल लेंगे, 1 आ जाएगा, 1/4 और साइन अलामत कौन सी है, जो बड़ी रकम है, बड़ा 3 है तो माइनस है, तो माइनस 1/4 बच्चों आंसर आ गया। इसी तरह से बच्चों हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो देखें बच्चों पार्ट नंबर 2 देखें इसका, इसमें भी हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इसको इसमें से। तो हम लेंगे 5/18 माइनस हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -7/6। और जब दो अलामतें इस तरह से इकट्ठी आ जाए तो आपने छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेनी है बच्चों। अब 5/18 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस 7/6 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब 18 और 6 डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम 18 और 6 का अगर लें बच्चों, 18 और 6 का अगर हम एलसीएम लें तो देखें बच्चों 2 पे डिवाइड होता है, 9 2 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6। अब ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, इस तरह से 3 पे फिर डिवाइड हो जाएगा। तो 3 3 ज़ा 9 और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है। इसका मतलब इसका जो एलसीएम आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 18 आएगा। अब 18 को 18 से डिवाइड करें, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अब क्या करें, 6 को 18 से डिवाइड करें तो आंसर बच्चों 3 आता है। 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 1 ज़ा 5 प्लस 7 3 ज़ा 21/18, 21 प्लस 5 26/18।
18, तो 26/18। अच्छा बच्चों ये थोड़ा सा और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, ये भी 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, ये भी 2 के टेबल पे डिवाइड होता है। ये देखें 30 2 जार 26 होता है, 9 2 जार 18 होता है, यानी कि ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे। तो इसका जो आंसर आया वो है 13/9 आंसर आया है बच्चों। तो अब बच्चों हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो जी बच्चों आप पार्ट नंबर 3 देखें, इसको सब्ट्रैक्ट करना -4/9 फ्रॉम -3/5, -3/5 -4/9। अब हम ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, -3/5 माइनस माइनस प्लस होता है तो 4/9। अब डिनोमिनेटर 5 है और 9 का, इनका मैंने बच्चों एलसीएम लिया है तो मेरे पास आया 45। कितना है 45, तो एलसीएम 45 आया है। 5 को 45 पे डिवाइड किया तो आंसर आता है 9। जो 9 आंसर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस वैसे प्लस 9 को 45 से डिवाइड किया तो आंसर 5 आता है। जो 5 आंसर है ये वाला, उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाले से। 9 3 जार 27, 5 4 जार 20 और मैं माइनस है प्लस है तो आप माइनस करेंगे, 27 में से 20 निकाले तो 7/45 और माइनस साथ में आएगी क्योंकि बड़ी रकम जो है वो 27 है। इसी तरह से बच्चों पार्ट नंबर 4 है। अब देखें -2 माइनस, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है माइनस, और ये -7/8 माइनस माइनस प्लस होता है। तो मैंने अभी बताया हर नंबर के नीचे 1 होता है। अगर किसी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं है तो उसके नीचे बच्चों 1 होता है, तो मैंने ये 1 लिख दिया। अब 8 और 1 का मैंने एलसीएम लिया तो 8 आएगा बच्चों, ठीक है 8 आया। अब मैंने 1 और 8 अगर इन्हें डिवाइड करें तो आंसर 8 आता है। 8 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 8 को 8 से डिवाइड किया, आंसर 1 आता है। तो 1 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल आसान है बच्चों। 8 2 जार 16 प्लस 7 1 जार 7 माइनस प्लस, तो माइनस करेंगे दोनों को, क्योंकि अगर एक माइनस हो एक प्लस हो तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आप कहेंगे सर जी माइनस करेंगे, बिल्कुल सही। 16 में से 7 निकालेंगे 9 आएंगे, बड़ी रकम 16 है, इसके साथ माइनस है माइनस आएगी, नीचे हमारे पास वैसे ही 8 आ जाएगा और यही बच्चों हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो जी मेरे प्यारे 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 स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ही की तरह का क्वेश्चन नंबर 4 है। बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है। आप भी कहेंगे सर जी बिल्कुल बहुत ईजी है। अब तो बच्चों आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करें, वीडियो को रोकें और ख़ुद सोल्व करें, और ख़ुद सोल्व करने के बाद मेरी वीडियो देखना कि आप लोगों ने सही किया है आप बच्चों ने कि नहीं किया। अच्छा बच्चों अब देखें, अब ये हमारे पास 4/7 है, -5/14 है। तो देखो बच्चों माइनस आ जाए या प्लस आ जाए तो आपने डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है। अब 14 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, आप कुछ बच्चे तो बता देंगे सर जी इसका जो आंसर जो इसका एलसीएम आएगा वो 14 आएगा। तो कुछ बच्चे ऐसे कर लें, चलो हम ऐसे करके देख लेते हैं। 2 पे डिवाइड होता है 14, बिल्कुल होता है। 7 2 जार 14 होता है। अब ये 7 पे हो जाएगा, 7 1 जार 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 हमारा एलसीएम आ गया। तो 14 बच्चों एलसीएम आ गया। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल 14 ही इसका एलसीएम आता है। अच्छा बच्चों अब 7 और 14 को डिवाइड करें, 7 को 14 से डिवाइड करें, आंसर 2 आता है। 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को इस ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 14 को 14 से डिवाइड करें, आंसर 1। जो 1 है वो 5 से मल्टीप्लाई, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 2 जार 8 हो जाएगा, माइनस आएगा, 5 1 जार 5 हो जाएगा, नीचे 14 आ जाएगा, प्लस 8 -5। 8 में से 5 निकालेंगे 3 आएगा, 14 सर जी आंसर इसका आ गया। बिल्कुल बच्चों इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 भी वैसे ही है। सबसे पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 ही आएगा, 5 1 जार 5 और जो आंसर है उसको 1 में ऐड कर दें। 5 1 जार 5 प्लस 1 6, प्लस 1 करेंगे 6 आएगा, 6/5 -7/14। अच्छा बच्चों अब 5 और 14 का हम एलसीएम ले लेते हैं। बच्चों 5 और 14 का एलसीएम ले लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले 2 पे कर देते हैं। 2 पे ये होता है 7 2 जार 14। अब हम 5 पे कर लेते हैं और अब हम 7 पे इसको कर लेते हैं। अब जब 7 5 से मल्टीप्लाई 35 आएगा, 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 70। ये हमारा प्यारा सा 70 है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम जो हमारा आया 70 आया है, 5 को 70 पे अगर मैं डिवाइड करूं आंसर कितना आता है, तो बच्चों जो आंसर आएगा वो आएगा 5 1 जार 5 और 5
14 आएगा बच्चों। कितना आएगा? 14। 14 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें माइनस आया। अब 14 को 70 पे अगर मैं डिवाइड करूँ तो आंसर 5 आएगा। 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों अब हम 14 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बच्चों ये 6 4 24 हो जाएगा और 6 2 और 8 हो जाएगा। ये 84 आएगा मतलब 84 और 7 5 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब हम करेंगे 84 में से अगर मैं 35 को निकालूं तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 9 और 7 में से 3 निकालेंगे 4 और ये मेरे पास 70। अच्छा बच्चों अब यहाँ से थोड़ा सा मजीद और डिवाइड हो जाएगा। ये भी 7 के टेबल पे डिवाइड हो, ये भी 7 के टेबल पे जाता है, मतलब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 7 जार 49, 7 10 जार 7 10 जार बच्चों कितना होगा? 7 10 जार 70 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आया है वो है 7/10। ये हमारा आंसर आ गया। अब बच्चों हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 पर। तो जी बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 बच्चों देखें, -4/15 -8/25। अब 15 और 25 का हम एलसीएम लेंगे। सर जी एलसीएम फैक्टराइजेशन करनी है। बिल्कुल बच्चों इस तरह से फैक्टराइजेशन करनी है। जब फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो 5 5 25 और 25 को 3 से हम ज़रब देंगे तो 75 बन जाएगा 75। ये मेरे पास 75 एलसीएम आ गया। अब 15 को 75 से अगर मैं डिवाइड करूँ आंसर 5 आता है। 15 5 जार 75। तो 5 जो आंसर है 5 को मैंने 4 से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस आया 25 को 75 से अगर डिवाइड करें 3 आंसर आता है। 3 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई बच्चों कर दिया। ठीक है सर, आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर। अब बच्चों 5 4 20 होते हैं, 20 आ गया, माइनस वैसे आ गया, ये भी माइनस वैसे ही आ गया, 8 3 24 24 आ गया। आप कहेंगे सही है सर। बच्चों 2 माइनस आ जाएं, अगर माइनस माइनस आ जाएं तो प्लस होती है बच्चों। अगर दोनों रकमों के साथ माइनस माइनस हो, सेम अलामतें हो तो हम उनको प्लस करते हैं। 20 + 24 44 आ जाएगा। दोनों के साथ माइनस है, माइनस आ गया ओवर 75, 44/75 माइनस का। इस तरह पार्ट नंबर 5। जो पार्ट नंबर 5 तो बहुत ईजी है, 4/9 है, माइनस है। इस माइनस से आपने घबराना नहीं है, घबराना तो बिल्कुल नहीं है, घबराना तो बिल्कुल नहीं है। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाती है बच्चों, माइनस माइनस से कैंसिल होगी, खत्म कर गया, खत्म किया। माइनस वैसे आ गया 5/9 आ गया। आप क्या करें देखें बच्चों, एलसीएम 9 है, 9 नीचे वैसे आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, 9 वैसे आ गया, 4 - 5 वैसे आ गया। प्लस का 4 है, माइनस का 5 है, 5 में से 4 निकाले 1 आया, बड़ी रकम 5 है, उसके साथ माइनस है, माइनस आया, -1/, उफ क्या लिख दिया, उफ -1/9 आना था, तो -1/9 ये हमारा आंसर आ गया है। आसान है ना बच्चों? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल आसान है। अच्छा बच्चों आप पार्ट नंबर 6 देखें। पार्ट नंबर 6 में 1/12, तो हम इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे। 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, उससे 12 को +1, उस 12 में +1 करेंगे 13, 13/12 माइनस माइनस प्लस होता है 4/9। 12 और 9 का अगर एलसीएम ले, बच्चों मैंने नहीं लिया, आपने खुद लेना है। इसका एलसीएम मैं बता देता हूँ कितना आया, 36 आया है। तो 36 का एलसीएम आता है, तो 12 को 36 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 3 आएगा। 3 को 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस आया। 9 को 36 से डिवाइड करेंगे, 9 4 जार 36 होता है। अब 4 को मैंने 4 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। 13 को 3 से मल्टीप्लाई, 39 + 4 4 जार 16, 39 + 16 55 55। अच्छा जो 55/36 और ये हमारा बच्चों क्या आ गया, आंसर आ गया। तो अब बच्चों देखिए आगे वाला पार्ट नंबर 7, ये मैं आपको करवा देता हूँ। अच्छा बच्चों नीचे भी माइनस, ऊपर भी माइनस, माइनस माइनस से ख़त्म करें, माइनस माइनस से बच्चों ख़त्म करें, और ये वाली माइनस 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 प्लस हो जाता है 3/7। बस ये इतना सा काम है, आगे तो आप खुद ही कर लेंगे। चलो मैं कर देता हूँ इसका बच्चों जो एलसीएम है, चलो आप मुझे करवा दें। 8/7 का एलसीएम क्या है? आप कहेंगे सर जी 8/7 का एलसीएम आएगा वो 56 आएगा। कैसे आया? आप बच्चों इस तरह से इसका एलसीएम ले लेना, इस तरह से ले लेना। 8 है, 4 2 जार 8 हो जाएगा, फिर 2 पे 2 2 जार 4 हो जाएगा, फिर 2 1 जार 2 हो जाएगा, फिर हमारे पास ये 7 रह जाएगा, 7 1 जार 7 हो जाएगा। 7 को 2 से 14, 14 को 2 से 28, और 22 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 56 एलसीएम। 8 को
सर जी 56 से अगर हम डिवाइड करें तो 7 आंसर आता है। 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले 5 के साथ। बिल्कुल सही बच्चों, 7 को सर जी अगर 56 से डिवाइड करें आंसर 8 आता है। बिल्कुल बच्चों, 8 को फिर हम सर जी मल्टीप्लाई कर दें ऊपर वाले न्यूमरेटर 3 से। बिल्कुल सही बच्चों, 7 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 35 आएगा। 8 3 जार 24 आएगा। 24 में 35 को ऐड करें, 5 + 4 9, 2 + 3 5 और ये हमारा आंसर आ गया है। आप कहेंगे बिल्कुल सर आ गया है। तो कितने आसान है बच्चों। अब बच्चों इसी का जो आखिरी पार्ट रह गया वो आप लोगों ने खुद सोल्व करना है, खुद ट्राई करना है। अब बच्चों हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो जी मेरे प्यारे 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 स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर सोल्व द फॉलोइंग, हमने इनको सोल्व ही करना है। 7/11 मल्टीप्लाई, इसमें बच्चों मल्टीप्लाई है। अब पीछे वाले सवाल हमने किए थे उसमें किसी में एडिशन आया था, प्लस का साइन आया था, माइनस का साइन आया है। दोनों फ्रैक्शन के दरमियान में वहाँ पे प्लस या माइनस था, यहाँ पे दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई है। जब मल्टीप्लाई करना है उसके लिए तरीक़ेकार चेंज हो जाता है, तरीक़ेकार बच्चों चेंज हो जाता है। तो अब मल्टीप्लाई है, अब क्या करना है। अब देखिए बच्चों 7/11 मल्टीप्लाई बाय 5/6। अब आपने करना क्या है। अब बच्चों आपने करना ये होता है, इसमें आपने बच्चों करना ये है कि जो हमारे पास ये ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। बस आपने ये काम करना है। ठीक है बच्चों, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, चलो इस तरह से पहले लिख लें। 7 × 5, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। 7 5 जार 35 हो जाएगा। 11 को 6 से मल्टीप्लाई 66 आ गया। सर जी बस इतना सा। बिल्कुल बच्चों, बस इतना ही सा, बस इतना सा ही। देखो बच्चों ये तो पीछे वाले से भी आसान है, पीछे वाले से भी आसान है। आगे देखें बच्चों। अब देखो बच्चों पार्ट नंबर 2। अच्छा बच्चों पार्ट नंबर 2 देखें, ये हमारा +3/7 है, मल्टीप्लाई -4/5 है। ये बच्चों सारा का सारा ये माइनस है, ये हमारे पास प्लस है। ये एक पूरी पूरी फ्रैक्शन, ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है बच्चों। ये माइनस है, ये प्लस है, इक्वल का साइन लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। अच्छा बच्चों इसमें रूल समझ लें कि अगर मल्टीप्लाई हो ना, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, प्लस 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 होता है। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है। लेकिन अगर प्लस माइनस हो माइनस आएगा, माइनस प्लस हो तो माइनस आएगा। ठीक है बच्चों, दोनों अलामतें अगर सेम है तो प्लस आएगा, प्लस प्लस प्लस। अगर अलामतें डिफरेंट है तो माइनस आएगा। अब देखो यहाँ पे अलामतें डिफरेंट है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस बच्चों माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा बच्चों मल्टीप्लाई करने से पहले ना एक और बात का ख्याल किया जाता है, 3 7 से कैंसिल तो नहीं हो रहा है। इस तरह से हमारे पास 4 और 5 तो इस तरह से कैंसिल तो नहीं हो रहे, या इस तरह से कैंसिल तो नहीं हो रहे, इस तरह से ये हम कैंसिल करते हैं अगर कैंसिल हो रहे होते हैं। इसमें कैंसिलेशन नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 4 और 7 × 5 और ये माइनस शुरू में आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। इस तरह से हमारे पास 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास 12 आ जाएगा। 7 5 जार 35। तो ये बच्चों मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसमें पार्ट नंबर 3 देखें। अब देखो बच्चों ये हमारे पास माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। सबसे पहले प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब देखो बच्चों हम इसमें कैंसिलेशन होती है। अब या तो इस तरह से कैंसिलेशन होती है, 2 9 से इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं, 5 को 12 से इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है 2 को 12 से कर सकते हैं, 5 को 9 से कर सकते हैं। लेकिन अगर होते हैं तो फिर ही करने हैं ना, अगर होते हैं तो फिर ही करेंगे। अब देखो बच्चों ये 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, ये भी 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, तो बिल्कुल ये भी 2 के टेबल पे जाता है, ये भी 2 पे। 2 1 जार, चलो दोबारा से रकम लिख लें एक दफ़ा, -2/9 मल्टीप्लाई बाय 5/12। अब देखिए ये भी 2 के टेबल पे डिवाइड हो, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12। ये भी 2 के टेबल पे, ये भी 2 के टेबल। और गई ये 5 के टेबल पे होता है, लेकिन ये 5 पे नहीं होता, ये 5 पे होता है, इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन ये 6 नहीं होता। तो बच्चों और कोई भी किसी सेम टेबल पे ये डिवाइड नहीं होता, कैंसिल नहीं होता। माइनस वैसे है कि 1 × 5 और नीचे 9 × 6। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 जार 5, 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 9 6 जार 54। तो ये हमारे पास आंसर बच्चों आ गया। तो अब हम इसी तरह के क्वेश्चन करते हैं, पार्ट नंबर 4 करते हैं। अब हम
तो जी बच्चों अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 4। अगर बच्चों आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग के मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आप जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं इसके ऊपर एक छोटा सा ऑप्शन होता है सेटिंग का, छोटा सा बटन बना, वहाँ पे जाके प्लेबैक स्पीड का एक ऑप्शन होता है, वहाँ से आप स्पीड को कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आप वहाँ से बच्चों स्पीड को कम कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए बच्चों उन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा बच्चों सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? सबसे पहला काम ये होता है कि हम क्या करेंगे, देखो बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। देखें माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आंसर बच्चों प्लस आता है, मतलब प्लस आता है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा बच्चों अब 3/14 है, ये 3/14 आ गया और मल्टीप्लाई बाय 5/7 आ गया। अब क्या करना है, अब बच्चों ये देखें ये आपस में कैंसिल तो नहीं हो रही, कैंसिल तो ये हमारे पास 3/14 से तो नहीं कैंसिल हो रहा है, 3/7 से इस तरह से तो नहीं कैंसिल हो रहा है, ऐसे 5/14 से तो नहीं कैंसिल हो रहा है, या 7 और 5 तो कैंसिल नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। बस नहीं हो रहे तो काम ही आसान है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। बच्चों 7 और 14 देखें ये 7 पे, ये भी 7 पे डिवाइड हो रहा है, लेकिन इनको आपने कैंसिल नहीं करना, सिर्फ आपने कब करना है, ऊपर से नीचे वाले को ही करना है, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ। लेकिन ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15 हो जाएगा। और अगर मैं 14 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है बच्चों, 98। कितना आता है बच्चों, 98 आता है। अच्छा बच्चों ये प्लस की अलामत है, प्लस की अलामत हम आमतौर पे नहीं लिखते, तो हम प्लस की अलामत नहीं लिखते। अगर किसी भी नंबर के साथ कोई अलामत ना लिखी हो तो वहाँ पे प्लस की अलामत होती है। इस तरह से बच्चों ये पार्ट देख लें, माइनस माइनस प्लस होती है तो प्लस हम ना लिखें तो भी सही है। तो अगर मैं दोबारा से एक दफ़ा इसको चलो आपके लिए आसानी के लिए प्लस लिख देता हूँ, 7 और 6 मल्टीप्लाई बाय 18। अब बच्चों देखो अब अलामत हमने लिख ली, अब आपने देखना है कि कैंसिल तो नहीं हो रहा, कैंसिल हो रहा है 6/18 से या 7/6 से, 6/18 से, ये भी 6 के टेबल पे जा रहा है, ये भी 6 के टेबल पे जा रहा है, 6 1 और 6, 6 3 18। आप कहेंगे सही है सर, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 3 21, ओवर वे 1 हम नहीं लिखते, आमतौर पे ओवर वे 1 हम नहीं लिखते, तो बटे में हम नीचे हम 1 नहीं लिखते, तो हमारा आंसर क्या है 21 आया है। इस तरह से बच्चों देखें हमारा पार्ट नंबर ये वाला 6 है, इसमें देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस की अलामत हम नहीं लिखेंगे, इस दफ़ा हम नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 25/26। अब देखें ये कैंसिल तो नहीं हो रहे इस तरह से या इस तरह से, तो देखें ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 13 1 13, ये भी 13 के टेबल पे जा रहा है, 13 2 26। अब ये 5 ये 25 ये भी डिवाइड, ये भी कैंसिल हो रहे हैं, बिल्कुल कैंसिल हो रहे हैं, ये भी 5 के टेबल पे जा रहा है, 5 1 ये भी 5 के टेबल पे जा रहा है, 5 5 25। अब मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, 5 1 5, 2 1 2, ये हमारा आंसर आ गया है। तो कितने आसान है। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट की जानब। तो जी बच्चों अब हम देखते हैं अपना पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में देखें बच्चों, इसमें क्या करना है, वही काम इक्वल का साइन लगाएंगे। सबसे पहले हम एक -5/11 वैसे ही लिख लें, मल्टीप्लाई लिखें, ये देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको थोड़ा सा सोल्व करें। 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया, सर जी 21 आएगा, बिल्कुल 21 को सर जी अब 7 में ऐड करना है, बिल्कुल 21 + 7 हो जाएंगे 29/22, अलामत माइनस वैसे आएगा बच्चों, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हम प्लस की अलामत नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 29/22। चलो आपकी आसानी के लिए प्लस लिख देते हैं, बाद में हम ना लिखेंगे। अच्छा बच्चों अब लेकिन ये कैंसिल तो नहीं, 5/22 से 5/11 से नहीं कैंसिल होता है, ये दोनों भी कैंसिल नहीं होते, तो इसका मतलब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, 5 मल्टीप्लाई बाय 29, 11 मल्टीप्लाई बाय 22। अब हम करेंगे 5 को 29 से मल्टीप्लाई, तो ये बच्चों कितना आंसर आएगा, इसका आंसर बच्चों 145, और 22 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे ख्याल में 242 आएगा, और यही हमारा बच्चों आंसर है। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। इस तरह से बच्चों देखें पार्ट नंबर अब हम 8 देखते हैं। तो बच्चों अब देखें पार्ट नंबर 8 में क्या करना है, अब सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन थोड़ा सा सोल्व करें। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें,
8 आएगा। 8 में हम 1 ऐड कर देंगे, 8 + 1 9/2, साइन वैसे माइनस का, मल्टीप्लाई 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 4 + 3 7, 7/4, माइनस की अलामत। अब बच्चों देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये तो हमारे पास प्लस की अलामत आ जाएगी। अब देखें कैंसिल तो नहीं हो रहा, 9 4 से कैंसिल नहीं हो रहा, सेम टेबल पे नहीं जा रहे, 7 2 ये भी सेम टेबल पे, 2 9 या 7 4 ये भी, मतलब कैंसिलेशन नहीं हो रही। जब कैंसिलेशन नहीं है तो मुझे बच्चों तो फिर तो आसान काम है, 9 को मल्टीप्लाई कर दें 7 से, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 9 7 हमारे पास होते हैं 63 और 4 2 8 होते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं अपना पार्ट नंबर 9। तो 9 देखें बच्चों, ये जो 9 है ना ये भी आसान है, माइनस है प्लस है, ये सारी रकम माइनस की है, ये सारी प्लस की है, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आता है तो हम माइनस लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों एक दफ़ा वैसे ही रकम लिख लें, एक दफ़ा बच्चों वैसे ही लिख लें ताकि हम कैंसिलेशन देखें होती है। 8 और 48 सर जी ये किसी टेबल पे जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। अच्छा बच्चों ये 8 है और ये 48 है, ये भी 8 1 जार 8 और 8 6 आर 48, 8 6 48, मतलब ये भी 8 के टेबल पे जाता है, ये भी 8 के टेबल पे जाता है, तो हम इसको कैंसिलेशन कर सकते हैं। अब लिखेंगे -5 × 6 और नीचे 1, नीचे 1 हम नहीं लिखते बच्चों, नीचे हम 1 नहीं लिखते, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 30, माइनस का 30, ये मेरे पास प्यारा सा आंसर हमारा आ गया है। तो बच्चों इजी है ना क्वेश्चन। अब हम करते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द फॉलोइंग 5/6 डिवाइड बाय 7/12। ये हमारे पास डिवीजन। अब हमें इनको इन फ्रैक्शनों को करना है बच्चों डिवाइड। क्या करना है? डिवाइड करना है। आप कहेंगे सही है सर। अच्छा आप कहेंगे सर जी अब डिवाइड का तरीक़ेकार क्या है? अच्छा बच्चों जो डिवीजन का तरीक़ेकार है ना वो ये है कि आपने सबसे पहले ये जो डिवीजन वाला साइन है ये वाला इसको ख़त्म करें और इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें। तो ये डिवीज़न है, डिवीज़न के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे। जैसे ही हमने डिवीज़न के साइन को ये मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया उसी वक्त इससे आगे वाली फ्रैक्शन को आपने उल्टा देना है, पलट कर देना है। क्या मतलब? डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देना है। ये हमारे पास डिनोमिनेटर है, ये हमारे पास न्यूमिनेटर बन गया, न्यूमिनेटर हमारे पास डिनोमिनेटर का बन जाना है। सिंपल अल्फाज में बच्चों ये जैसे आपने डिवीज़न वाले साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया, नीचे वाली रकम ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी, बस यही काम है। अब देखें अब ये हमारे पास देखें मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म नहीं बन गई। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 किया था उसमें दरमियान में मल्टीप्लाई था ना, तो जब दरमियान में मल्टीप्लाई आ जाए तो फिर क्या करना है? फिर आपने एलसीएम वगैरह नहीं लेना होता, फिर आपने क्या करना होता है? या तो आपने इनको देखिए कैंसिल तो नहीं हो रहे, या कैंसिल करना होता है तो या हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई बच्चों करना होता है। आप कहेंगे सही है सर। अच्छा बच्चों अब देखें, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखें कि ये इसमें से कोई कैंसिल हो रहा है, 5 6 से नहीं हो रहा है, 5 7 से नहीं होता, 12 7 से नहीं होता, 12 6 से, 6 12 से ये हो रहा है। ये भी 6 के टेबल पे, 6 1 जार 6, ये भी 6 के टेबल, 6 2 जार 12 होता है, तो मतलब ये कैंसिल हो रहे हैं। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ 5 2 जार 10, 7 1 जार 7 और ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा बच्चों आंसर आ गया है। इस तरह से पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 देखें बच्चों, हम क्या करेंगे? -7 और 16 है, ये माइनस का 7/16 है। डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे और इसको हम उल्टा देंगे, नीचे वाला पार्ट ऊपर और ऊपर वाला पार्ट नीचे लिख देंगे। ओके हो गया। अब कैंसिल तो नहीं हो रहे बच्चों, देखें कैंसिल तो नहीं हो रहे। हाँ सर जी ये कैंसिल हो रहा है, ये भी 8 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, ये भी 8 के टेबल पे जा रहा है, 8 2 जार 16। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस वैसे ही आएगी बच्चों, माइनस वैसे के 7 को 1 से मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो ये हमारे पास -7 1 जार 7, 2 1 जार 2। बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों याद रखना याद रखना याद रखना सर जी क्या अगर डिवीज़न आ जाए या मल्टीप्लाई आ जाए फिर आपने एलसीएम नहीं लेना होता। एलसीएम तब ही लिया जाता है जब
दो फ्रैक्शन ऐड हो रही हों या वो दो फ्रैक्शन जो है सब्ट्रैक्ट हो रही हों। अच्छा बच्चों, अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। तो जी बच्चों, पार्ट नंबर 3, बच्चों पार्ट नंबर 3 देखें। -6/5 डिवीजन है हमारे पास, 8 के साथ हमने डिवाइड करना है। तो करना क्या है, करना बच्चों क्या है, इसको -6/5 लिखेंगे। डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे। इसके बाद इसके नीचे हर नंबर के नीचे 1 होता है, हर नंबर के नीचे बच्चों 1 होता है, तो 1 ऊपर चले जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। अब ये पहले देखना है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने से पहले ये देखना है कैंसिल तो नहीं हो रहे। अब देखें, ये भी 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। 2 3 आर 6, ये भी 2 4 आर 8। तो बच्चों 2 के टेबल पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं। अब और कोई हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी तो मैंने सिर्फ लिखा है, 3 1 आर 3 हो जाएगा, 5 4 आर 20 हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर। अच्छा बच्चों, अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की जानब। तो जी बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4। अच्छा बच्चों, पार्ट नंबर 4 देखें। 16/15 डिवाइड -18। क्या करना, सबसे पहले हमने क्या है, डिवीज़न को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया। इसके हर नंबर के नीचे बच्चों 1 होता है, हर नंबर के नीचे 1 होता है। इसको जैसे ही चेंज करेंगे 1 ऊपर चला गया, 80 नीचे आ गया, -7 में वैसे ही आ गई। अब बच्चों देखें, अब हमने ये करना है कि जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर दें। देखो 16 भी 2 पे डिवाइड हुआ है, 2 8 आर 16, ये भी 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, 2 9 आर 18, ये कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास माइनस है, ये प्लस है, ये सारी फ्रैक्शन माइनस की है, ये सारी फ्रैक्शन प्लस की है। प्लस माइनस बच्चों, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा लिया। 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 को 9 से मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। 8 1 आर 8, 15 9 आर 135 बच्चों, और -7 में वैसे ही आ गया। पार्ट नंबर 5 भी ऐसे है, -3/10 लिखा, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया। जैसे ही चेंज किया, इसको आपने उल्टा देना है, नीचे वाला पार्ट 40 ऊपर चला गया और ऊपर वाला 21 नीचे आ गया, माइनस वैसे आ गया। अब देखिए कैंसिल तो नहीं हो रहे, देखो कैंसिल हो रहे, ये भी 3 के टेबल पे हो रहा है, ये भी 3 है, ये 21 है, 3 1 3, 3 7 आर 21। अब 10 और 40 ये भी डिवाइड हो रहा है, 10 1 या 10, ये भी 10 के टेबल पे डिवाइड, 10 4 आर 40। अब क्या करना है, माइनस माइनस बच्चों, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 मल्टीप्लाई 1 4, 7 1 जार 7, और यहाँ पे प्लस के हम साइन अलामत नहीं लिखते। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही। अच्छा भाई, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को थोड़ा सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम चेंज कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 64, 64 आ जाएंगे। अब जो 64 में फिर हम 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 65/16 आ जाएगा। डिवीज़न वैसे आ गई, माइनस वैसे आ गया, 8 1 जार 8, 8 + 5 13, 13/8 आ गया, ठीक है। अब हम डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में जैसे ही मैंने चेंज किया, नीचे वाला पार्ट ऊपर, ऊपर वाले नीचे, 8 ऊपर चला गया, 13 नीचे आ गया। अब देखें कैंसिल हो रहे हैं, देखिए बच्चों ये भी 13 पे, ये भी 13 के टेबल पे, दोनों 13 के टेबल पे जा रहे हैं, इसका मतलब 13 पे ये डिवाइड होगा, कैंसिल होगा। 13 1 जार 13, 13 5 जार 65। ये 8 है, ये 16 है, ये भी 8 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 8 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, तो 8 पे हम कैंसिल करें, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16। अब बच्चों न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ आपने मल्टीप्लाई बच्चों कर देना है। 5 1 जार 5 आ गया बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। देखिए बच्चों ये माइनस वैसे गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया। 5 1 जार 5 आ गया, 2 1 जार 2 आ गया, ये -7 में वैसे आ गया। अब बच्चों यहाँ पे देखें 5/2। अच्छा बच्चों इसमें देखें मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म है ना, जो आंसर आएगा ना वो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन ही की शक्ल में लिखना है, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन ही की शक्ल में लिखना है। 5/2 है ना, तो हम इसी शक्ल में आंसर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हम 5 को अंदर रखेंगे, 2 को बाहर रखेंगे, 2 2 जार 4 हो जाएगा, नीचे 1 आया तो हम इसको लिखेंगे माइनस वैसे, ये हमारे पास 2 होल यहाँ पे आ जाएगा, ये रिमाइंडर है नीचे वाला, ये ऊपर आ जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। अब ये हमारे पास आंसर आया है
-2 होल 1/2। तो ये हमारा आंसर आया है। अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 बच्चों वैसे ही है, 8 भी वैसे ही है। -12 डिवीज़न को आपने जैसे हमने मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया, 6 ऊपर 5 नीचे, माइनस साइन वैसे। अब क्या करना है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस की अलामत हम नहीं लिखते। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 1 × 5 लिख लेते हैं। कैंसिल नहीं हो रहे बच्चे, इसमें कैंसिल नहीं हो रहे। 12 6 72 हो जाएंगे और 5 एकम 5 हो जाएंगे और ये हमारा आंसर आ गया। अब देखें पार्ट नंबर 8 में। अब सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को ख़त्म करें। 19 को 1 से ज़रब दिया 19 आएगा, और 19 को अब 10 में जमा किया 10 को तो 29 आया, 29 आया, 29/19। अब डिवीज़न का साइन वैसे, -5 और 58 वैसे। अब देखें ये मैंने वैसे डिवीज़न के साइन को जैसे मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया, इसके नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली नीचे। अब कैंसिल कुछ भी नहीं हो रहा, कैंसिल कुछ भी नहीं। ऊपर वाले पार्ट को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले पार्ट से मल्टीप्लाई बच्चों। तो अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस की अलामत हम नहीं लिखते। अब जैसे मैंने 29 को 58 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर है 1682, 1682। 19 को 5 से ज़रब दिया 95 आया। अब देखें इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, मिक्स में। कैसे किया, 1682 है। इसको हम क्या करेंगे, जैसे मैंने 95, अब 95 से डिवाइड करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, ये 95 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 95 आ जाएगा। अब बच्चों 8 में से 5 3 आ जाएगा, 16 में से 9 7 आ जाएगा, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। अब 95 को मल्टीप्लाई करता हूँ 7 से। जैसे मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से ज़रब दिया, 7 5 35, 9 7 63 और 3 63 और 3 66 आ जाएंगे। अब 12 में से 5 निकालेंगे 7 आ जाएंगे, 12 में से 6 निकाले 6 आ जाएंगे। अब इससे मज़ीद हम डिवाइड नहीं करेंगे। 17 होल 67 ऊपर और ये वाला नीचे, ये हमारा आंसर आ गया है। तो बच्चों आसान है, बच्चों बिल्कुल आसान है। तो बच्चों आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।